दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं विजुअल्स में कैसे पार्लियामेंट की तरफ सीजेपी के जितने प्रोटेस्टर्स थे, जितने प्रदर्शनकारी थे वो पहुंच रहे हैं। उनका कहना है हम संसद जल्द से जल्द पहुंचेंगे, वहां पे जितने लोग, जितने विधायक, जितने नेता हैं, हम सबके सामने अपना धरना देंगे। और आप देखिए ये विजुअल्स कितने ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इतने लोग, इतनी बड़ी भीड़, जहां पुलिसकर्मी उन पर लाठी चलाते भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ पुलिसकर्मी उन पर आंसू गैस के गोले भी चलाते दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए ये जो विजुअल्स हैं ये भारत की राजनीति को, भारत के मुद्दों को, भारत की न्यूज़ को, भारत के हर एक संवैधानिक तंत्र को ध्वस्त करती नजर आ रही हैं। इतनी भीड़ आखिर दिल्ली पहुंच क्यों रही है? क्या है मामला? क्यों इतनी बड़ी भीड़ संसद तरफ जा रही है और इनका मकसद क्या है? आप पहले देखिए पार्लियामेंट के पास पहुंची हुई भीड़, जिन पर पुलिसकर्मी लगातार आंसू के गोले फेंकते नजर आ रहे हैं, लगातार उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो जनता को, जो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप दूसरा विजुअल्स देखिए, ये है दिल्ली के मेट्रो स्टेशन का। मेट्रो स्टेशन पे हजारों जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मेट्रो गेट क्रॉस कर रहे हैं, वो भी इलीगल तरीके से। आप सोचिए इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अचानक से इतने उग्र हो गए, उनके अंदर इतना गुस्सा है सरकार को लेके, सरकार में बैठे बड़े बड़े नेताओं को लेके। लोग नेताओं के नाम पर नारे लगा रहे हैं। ये भारत के लिए काला दिन भी बन सकता है, भारत की संविधान के लिए बहुत बुरा दिन बन सकता है। हमारे इतिहास में अभी तक इतनी बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम नहीं दिया गया था। पार्लियामेंट जो भारत के सिक्योरिटी हाउस भी माना जाता है, वहां तक पहुंचने की जो गूंज है वो कहीं कुछ ऐसा अनहोनी ना कर दे जो अभी तक के इतिहास में ना हुआ हो। आपको अगले विजुअल्स की तरफ ले चलते हैं, जहां नरेंद्र मोदी का काफिला पार्लियामेंट से निकलता दिखाई दे रहा है, जहां कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो पार्लियामेंट में जैमर लगी हुई गाड़ियां भी सामने नजर आ रही हैं, जिससे नेटवर्क को, कनेक्शन जो नेटवर्क का होता है उसे कट कर दिया गया है। अब मोदी का अचानक पार्लियामेंट छोड़ने के पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है? कहीं उनकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। आपको अब चौथी विजुअल्स दिखाते हैं जो आपको हैरान करके रख देगी, जो विजुअल पार्लियामेंट के गेट से आया हुआ है। इसमें दिख रहा है कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो आंसू गैस की गोली लेके तैयार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वाटर कैन का जो पंप होता है वो लेके रेडी हैं। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें तब सामने आती हैं जब वहीं कुछ आर्मी के जवान, पैरामेडिकल जवान जो हैं वो बंदूकें लेके नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में आर्म्स है, आर्म्स टारगेट पे फिक्स है। अगर गेट से कोई एंटर करता है पार्लियामेंट पे तो उन पर ओपन फायर कर दिया जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है? क्या ये जो विजुअल्स हैं ये भारत के लिए बहुत सोचने वाली बात है, भारत के लिए काफ़ी हैरान करने वाला विषय बन जाएगा? कहीं कुछ घटना ना हो जाए दिल्ली में, दिल्ली संसद में, कहीं कुछ प्रोटेस्टर्स की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो भारत के इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे स्वर्णिम, कुछ ऐसे काले शब्दों में लिखे जाएं जिसको कभी मिटाया ना जा सके। ऐसा अनहोनी होना सुनिश्चित लग रहा है या नहीं होना चाहिए? अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो भीड़ है ये बहुत उग्र है। इस भीड़ में जितने प्रोटेस्टर्स शामिल हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। उनकी जो बढ़त है वो लगातार संसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी स्पीड से वो चलते रहे, अगर इसी गति से वो अपने आप को उस संसद की तरफ आगे बढ़ाते रहे तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी भारत के लिए हो सकती है। इसमें आपकी क्या राय है? ये प्रोटेस्ट आपको क्या लग रहा है? ये पीसफुली प्रोटेस्ट क्या पीसफुली खत्म होने वाला है, या ये प्रोटेस्ट जो है ये वो बहुत बड़ी चिंगारी उठी है जो आग की लपट बंद ही वाली है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या देखते हैं? ये जो विजुअल्स हैं ये आपको किस तरीके की संकेत दे रहे हैं, या कुछ गलत तो नहीं होने वाला है भारत के लोकतंत्र के साथ? अपनी राय कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार।